जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार की जय। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार की जय। सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों को जय माता दी, जय महामाया माता। माता रानी आपका मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे। इस समय आप देख रहे हैं महामाया के दरबार से संध्या कालीन आरती। इस समय हम सब उपस्थित हैं महामाया के दरबार में, माँ भगवती के दरबार में। कहा जाता है कि जब महामाया के दरबार में आरती होती है तो समस्त 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस समय वो स्वयं उपस्थित रहते हैं माता रानी का मंत्रोच्चारण करने के लिए, पूजन करने के लिए, माता रानी के आगे अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए। तो इस समय आप देख रहे हैं महामाया के दरबार से संध्या कालीन आरती लाइव। महामाया के दरबार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पीले वस्त्रों में जो विराजमान दिव्य प्रतिमा मूर्ति दिख रही है वही महामाया देवी है। उसकी एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, दूसरी तरफ सरस्वती हैं, बीच में महामाया है, पीछे दुर्गा जी की प्रतिमा है और पीले वस्त्र धारण किए हुए वही प्राचीन मूर्ति है महामाया के दरबार में, जो राजा महाराजाओं के ज़माने से हैं। ऊपर एक किला था, राजपूतों का ऊपर एक किला था, राजा महाराजाओं का किला था, वहाँ से ये मूर्ति लाके यहाँ रखी गई। फिर उसके बाद गांव वालों को पता चला तो उनमें से कुछ जो सामने आए और उन्होंने मंदिर बनाया। आप मंदिर का भवन देख रहे हैं इस समय, दिव्य भवन देख रहे हैं, बना हुआ भवन, ये उन्हीं द्वारा बनाया गया है। ये मूर्ति हमारे पूर्वजों द्वारा ही यहाँ लाके रखी गई थी। उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ है। आज आप देख रहे हैं महामाया के दरबार में इस समय संध्याकालीन आरती कर रहे हैं हम। तो माता रानी के दरबार में जो भी उपस्थित हैं, जो लाइव देख रहे हैं, उनको जय माता दी, जय महामाया माता। उनको जय महामाया माता, जय माता दी। तो आरती का समय हो रहा है, मंत्रों के साथ उच्चारण करेंगे, स्तोत्रों का पाठ होगा, मंत्र उच्चारण किए जाएंगे, स्तोत्र उच्चारण किए जाएंगे, उनको श्रवण किया जाएगा, उनको पाठ किया जाएगा। उसके बाद संध्या कालीन आरती होगी, भजन होंगे और माता रानी के बीच में सजावट की जाएगी। तब तक मंत्र उच्चारण के दौरान, स्तोत्रों के पाठ के दौरान और माता रानी के दरबार में इस समय आप उपस्थित हैं, दिव्य भवन में आप उपस्थित हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपको सदा सदा मिलता रहे, यही मनोकामना के साथ, यही प्रार्थना के साथ लाइव माता के दरबार में, माता रानी के दरबार में उपस्थित हुए हैं। तो माता रानी का जयकारा लगाते हुए सब मिलकर के हम बोलेंगे, जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार की जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार की जय। तो मंत्रों का उच्चारण, सूत्रों का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। सब मिल करके हमारे साथ शुरू करेंगे। लाइव को शेयर करें, कमेंट करें। इस समय आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जो भी भक्तगण हमसे जुड़े हुए हैं वो जय माता दी, जय महामाया जरूर लिखें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए, मनोरंजक वीडियो के लिए, कॉमेडीज वीडियो के लिए हम सब इसमें पेज पे उपलब्ध करवाते हैं। मनोरंजक धार्मिक स्थानों का हम आपको दर्शन करवाते हैं। रोज आरती, प्रातःकालीन दर्शन, संध्याकालीन दर्शन आप हमारे पेज पे लाइव कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, फोटो के माध्यम से कर सकते हैं और अन्य जानकारी भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर पेज को फॉलो, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महामाया माता। चलिए संध्याकालीन आरती शुरू करते हैं मंत्रों के उच्चारण के साथ।
जय माता दी, जय महामाया माता, हर हर महादेव, जय महामाया माता, जय श्री राम, राधे राधे।
Thank you.
हमसे किसी प्रकार कोई अपराध हुआ हो, हमसे कोई किसी का कोई त्रुटि हुई हो, हमें अज्ञानी बात जानकर हमें क्षमा कीजिए, संपूर्ण विश्व का कल्याण कीजिए, हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। ऐसा भाव रखते हुए 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। आपने निश्चित भाव से, श्रद्धा से, भक्ति भावपूर्वक पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ किया है। सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलदायिनी, कल्याणदायिनी, सब शांति सिद्ध करने वाली, शरण में आए हुए अपने भक्तों की रक्षा करने वाली, उनको आशीर्वाद देने वाली ये माँ, जो हमने अपनी स्तुति की है, उस स्तुति से प्रसन्न होकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कीजिए। हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए, हम सबके रोग, सबके दुख, सब कष्ट, सबको आप दूर कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। माँ भगवती की विशेष अनुकूलता है अपने भक्तों पर, आप भक्तों पर कि माँ ने अपने चरणों में आपको बुलाया और चरणों में बैठकर आप माँ की स्तुति, माँ की भजन, माँ का दर्शन, माँ का सत्संग कर रहे हैं। ये माँ की कृपा है अपने भक्तों पर कि आज संक्रांति के दिन और एकादशी के दिन, उस शुभ दिन में आपको माँ के चरणों में, माँ के गले में हाजिरी लगाने का आपको ये सौभाग्य मिला है। ये माँ की आप भक्तों पर विशेष अनुकंपा है, माँ का आशीर्वाद है। क्योंकि माँ ने कुछ देना होता है, माँ को आशीर्वाद होता है, तभी इस तरह के सौभाग्य दिन आते हैं, इस तरह के भाव मन में जागृत होते हैं कि मन अपने आप ही माँ के चरणों की तरफ, माँ के दर्शन की तरफ चल पड़ता है। ये भगवती हमें हमारा हर स्थान पर, हर जगह हमारा सार संभाल रखती है, हमारा ध्यान रखती है, हमारा ख्याल रखती है। जो माँ का नित्य चिंतन, माँ का स्मरण, माँ का दर्शन, माँ की भक्ति, माँ की स्तुति करते हैं। लेकिन हम ही अज्ञानता पूर्वक दुनिया के संसारिक मोह में पड़कर, विषय में पड़कर ये अपने हृदय में माँ को बसाए हुए हैं, वो माँ उनसे कभी दूर नहीं रहती। कहते हैं जैसे लोग भी स्तुति करते हुए, माँ की स्तुति करते हुए कहते हैं, या संसुराम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापाकराम पुण्यात्मा के घरों में स्वयं लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती है। भुवनेश्वर लक्ष्मी पाप आत्मा और पापों के यहाँ यही माँ लक्ष्मी भूमिका के रूप में और कृतविराम प्रदेश बुद्धि और जिनका मन शुद्ध है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसे पुरुषों में, ऐसे भक्तों के हृदय में बुद्धि रूप में विराजमान रहती है। शताम सताम वो सत्पुरुष हैं, जो सबका आचरण करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में श्रद्धा के रूप से तथा कोई जगह पर रस से लग जाए और कुलीन मनुष्य जो कुलीन परिवारों में यही भगवती लज्जा के रूप में निवास करती है। उन भगवती को, उन दुर्गा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। ये भगवती आप पूर्ण विश्व का पालन करती है और हमारा सबका कल्याण करती है। हम ही अज्ञान में पड़ते हुए, हम ही संसारिक विश्व भोग में पड़कर आपके स्वरूप को भूल गए हैं। हम ही, हमारे में ही अज्ञान का ये आवरण है, जो हम आपके दर्शन, आपकी शक्ति को समझ नहीं पाते हैं, आपकी शक्ति को हम पहचान नहीं
कि लक्ष्मी जी कुछ क्यों नहीं है। महालक्ष्मी उनके स्वप्न में आई तो कहने लगी कि वैसे अब आपका जो पुण्य है वह समाप्त हो गया है, इसलिए मैं कुछ ही दिनों के बाद यहाँ से मैं आपके घर से आपके घर से मैं चली जाऊंगी। आपको जो कुछ मांगना हो वो आप मांग लीजिए। सेठ जी ने कहा कि मैं सुबह अपने परिवार से बात करते हुए सबसे विचार मंथना करते हुए मैं आप स्वयं कर आपको बताऊंगा कि मैं क्या मांगना चाहता हूँ, हमारी क्या इच्छाएं हैं, मेरे परिवार की क्या इच्छाएं हैं, मैं सुबह ये ज्ञान बताऊंगा आपको। दूसरे दिन सुबह सेठ जी थे और अपने परिवार से विचार करने लगे, मंथना करने लगे कि मुझे इस तरह का स्वप्न आया है। तो स्वप्न में माता महालक्ष्मी जी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा है, जो मेरे पुण्य किए थे उन्हें पुण्य पर प्रभाव से महालक्ष्मी प्रसन्न है, लेकिन अब मेरे पुण्य का जो प्रभाव है वह क्षीण हो रहा है। एक समय एक अवधि तक हुए जो पुण्य थे अगर पुण्य का फल क्षीण होने जा रहा है, तो माता ने मुझसे ये कहा है कि आप कुछ मांगिए। तो आप मुझे बताइए, मेरे परिवार को मुझे बताएंगे कि मैं क्या मांगू। फिर परिवार के जन अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ मांगने लगे। कोई ये कहने लगा कि आप विपुल धन संपत्ति मांग लीजिए, कोई ये कहने लगा कि आप बहुत सी बुद्धि मांग लीजिए, कोई हीरे, कोई जवाहरात, कोई राज्य मांगने लगा। कोई इस तरह से सभी अपने अपने बुद्धि के अनुसार कुछ न कुछ सेठ जी से ये कहने लगे आप महालक्ष्मी से बुद्धि मांगिए। तो सेठ जी छोटी बहू थी, वो कहने लगी कि माता ने जब ये कहा है कि मैं आपके घर को छोड़कर आपको छोड़कर मैं चली जाऊंगी, तो जो कुछ हम जो मांग रहे हैं तो इस समय के अनुसार ये भी सब चला जाएगा, ये चिरकाल तक स्थायी रूप में नहीं रहेगा, तो जाना ही तो सब कुछ जाएगा। तो आप मां से यही मांगिए कि हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में सब मैत्री भाव रहे, सौहार्दपूर्ण सब साथ में रहे, सब प्रेम बना रहे, यही आप महालक्ष्मी जी से मांगिए। सेठ जी को अब छोटी बहू की ये बात बहुत पसंद आई और दूसरे दिन रात्रि में स्वप्न में माता लक्ष्मी जी फिर से आई। बस सेठ जी ने कहा कि आप मां हमें यही आशीर्वाद दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, आप हमें यही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे परिवार में हम सदा ही प्रेम बना रहे, हमारे कुटुंब में सौहार्द बना रहे, मैत्री भाव सर्व बना रहे। तो लक्ष्मी जी बोली सेठ जी आपने कुछ इस तरह से वरदान मांगा है, इस तरह से वरदान मांगा है कि उस ऐसे से वरदान के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप मैं तो आपका परिवार को आपके बिल्कुल में छोड़ नहीं सकूंगी। तो क्योंकि यहाँ जो आपको कुछ मांगा है, जहाँ आपके परिवार में सौहार्द है, प्रेम है, मैं ऐसे जगह में तो मैं वास करती हूँ, ऐसे जगह में तो मैं रहती हूँ। एक बार जिन घरों में जैसे समाज में गुरुजनों का आदर सत्कार होता रहता है, अपने परिवार के गुरुजनों का आदर सत्कार है, गुरु माता की सेवा है, यहाँ ब्राह्मणों का पूजन होता रहता है, विद्वानों का यहाँ पूजन होता रहता है, यहाँ स्त्री जाति की यहाँ पूजन होती है, उनका मान उनका सम्मान रहता है, मैं वहीं पर वास करती हूँ। और यहाँ पे दूसरों के साथ चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उनके साथ सभ्यतापूर्वक व्यवहार किया जाता है और मुख से लोग किसी प्रकार का कलम नहीं होता है। यहाँ सब मृदुभाषी में होते हैं, मीठी वाणी में बोलते हैं, ऐसे लोगों में मैं बड़े रहते हूँ। और क्रोध आने पर भी जहाँ चुपचाप क्रोध का सहन कर लिया जाता है, वही ऐसे स्थानों पर मैं वास करती हूँ। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं माता पिते पराये च भूरि भक्ता प्रियंवदा सत्याग्रपाये जो अपने माता पिता और गुरुजनों के भक्त हैं, सदा उनकी सेवा में ही तत्पर रहते हैं और सदा सत्य के वो वचन बोलते हैं, जहाँ किसी तरह का झूठ कपट चल नहीं है, जहाँ सब सत्यवादी हैं, जिनका व्यवहार बड़ा निश्चल है, सरल स्वभाव के हैं,
जो जिनका अपना मन, उनका अंतःकरण जिनका निर्मल है, वह स्वर्गगामी होते हैं। वह इस पृथ्वी पर रहते हुए भी, वह घरों में रहते हुए वह घर स्वर्ग के समान रहता है और स्वर्ग का भी अनुभव होता है। इधर इंद्र जी ने माता लक्ष्मी जी से पूछा कि आप महाराज राक्षस राज बलि के पास बहुत दिनों तक रहे हैं और आज मां आप बलि को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे कौन से बलि के पास ऐसे दोष आ गए हैं, ऐसे दुर्गुण आ गए हैं और हमारे पास इस तरह के कौन से इस प्रकार से गुण आ गए हैं जिनके कारण आप बलि को छोड़ रहे हो और हमारे पास आप आ रहे हो। तो माता श्री लक्ष्मी जी कहती हैं कि मुझे एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई ज्यादा कोई नहीं मेरे को रोक सकता है। ये काल का प्रभाव रहता है। काल के प्रभाव से ही मैं लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं रहती हूँ और कब जब जाना हो काल के प्रभाव से ही मैं जाती हूँ। तो लक्ष्मी जी बोलती है कि यहाँ सत्य है, यहाँ दान है, व्रत है, पराक्रम, पवित्रता है तथा जो लोग बड़े रहते हैं मैं वही रहती हूँ। यहाँ सरलता है, उत्साह है और यहाँ के लोग अहंकार से रहित है। यहाँ आपस में सौहार्द है, दूसरों के प्रति क्षमा का भाव है और अपने बंधु बांधवों में प्रेम प्रगाढ़ रहता है। ऐसे जिनके घर में जिन व्यक्तियों के लिए इस तरह के गुण रहते हैं वही मेरा निवास स्थान रहता है। और यहाँ आलस्य, अप्रसन्नता, दुष्टि, अभिवेक, असंतोष, लोभ, मोह इस तरह के ये गुण हैं। यह स्पर्श नहीं कर पाते हैं। यहाँ सत्यदान आदि ये गुण रहते हैं। तो राक्षस राज में ये इस तरह के सत्यदान आदि के गुण नहीं है। इन गुणों को बलि में राक्षस राज में छोड़ चुके हैं। तो इसी कारण से मैं आप देवताओं के पास में आई हूँ और जहाँ पर भी मैं निवास का स्थान करूंगी क्योंकि अभी आप देवता लोग हैं। आप धर्म मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर आप चलने वाले हैं। तो मैं ऐसे ही स्थान पर रहती हूँ। तो यहाँ पर माता श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। वहां पर माता जी की 8 देवी 8 शक्तियां स्वयं रहती साथ में रहती है। वह आशा, श्रद्धा, देवी, शांति, विजयती, संपत्ति, क्षमा और जया, ये 8 देवियां भी लक्ष्मी जी के साथ रहती हैं। जो सबका आचरण करने वाले हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके घरों में ही इस तरह के सत्य धर्म आदि गुण रहते हैं और उन गुणों के प्रभाव से ही उनका घर स्वर्ग के समान ही रहता है। वह स्वर्गगामी रहते हैं और अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, पराम्बा की आराधना करते हुए कल्याण को भी प्राप्त होते हैं। तथा जब भी समय मिले उसे माता का ही मिलकर चिंतन, माँ का ही स्मरण, माँ का ही ध्यान, माँ की स्तुति करते रहना चाहिए। मुख से इस प्रकार के किसी प्रकार के दुर्वचन नहीं देना चाहिए क्योंकि जो नित्य माँ का ही नित्य स्मरण, ध्यान, माँ का ही शुभ शुभ वचन, माँ का ही नाम का जब जाप करते रहते हैं उनके मन में स्वयं के मुख पर, उनकी वाणी पर सदा लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, देवी का ही नित्य वास रहता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। और इसे भक्ति में अपना ध्यान माँ के चरणों में लगाइए। माता श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवियों का ध्यान करते हुए माँ का महामंत्र, महामंत्र, महाशक्तिशाली मंत्र, सब भावों को दूर करने वाला, कल्याण दूर करने वाला, मन में सकारात्मक भाव जागृत करने वाला, नवरात्रा दूर करने वाला, जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे 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 त्रैवा चामुण्डा का इसमें माँ शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका नहीं बाल विवाह का हो सका तो सुमिरे से मन से सच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे 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 जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों को जय माता दी, जय महामाया माता। माता रानी आपका मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे। आप इस समय देख रहे हैं संध्या कालीन आरती। जो भी लाइव माध्यम से देख रहे हैं, जो भी उपस्थित है, सबको जय माता दी, जय महामाया माता। माता रानी आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। महामाया के दरबार में आरती होने जा रही है। सब मिलकर के आरती करेंगे, सब मिलकर के हमारे साथ बोलेंगे, माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए आरती करेंगे और जोर से जयकारा लगाएंगे। जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा महामाया का बोल सांचे दरबार की जय।
जय माता दी, जय महामाया माता। सब मिलकर के माता रानी का ध्यान करते हुए माता रानी की आरती करेंगे। सब मिलकर के हमारे से बोलेंगे, जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेशा जय मां। आनंद ही आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं 8 पैर 64 घड़ी देव चरणा दा ध्यान जय मां। महामाया के चरणों का ध्यान करते हुए महामाया की आरती करेंगे। सम्मिल करके बोलेंगे, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी। तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को निज दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, की को मृग मग को मैया, की को मृग मग को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प दल माला, रक्त पुष्प दल माला, कंधन पर गाजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत, खड़क खपर धारी मैया, खड़क खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, जिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासात्रे मोती मैया, नासात्रे मोती। कोटि का चंद्र दिवाकर, कोटि का चंद्र दिवाकर, सब राजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी चुंबनि चुंब विकारे, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदबाती। ओम जय अम्बे गौरी चंडमुंड गंगारे, चौनिक बीज हरे मैया, चौनिक बीज हरे। मधु कह तव कौमारे, मधु कह तव कौमारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी,
मैया तुम कमला रानी आगम निगम वखानी आगम निगम वखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत निरत करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृगंदा बाजत ताल मृगंदा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो वरता मैया तुम ही हो वरता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता दुख संपदिहरता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति शोभित बल मुद्राधारी मैया बल मुद्राधारी मन वांछित बल पावत मन वांछित बल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन काल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती रे मार के तू विराजत रे मार के तू विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नित गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित बल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल धरणी मैया जय आनंद धरणी तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांचे दरबार की जय ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि दे परमं सुखम देहि दे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दृशो यहि यशो देहि दृशो देहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवे मा कश्चित् दुःखभाग्भवे ओम शांति ओम शांति ओम शांति जयकारा महामाया बोल सांचे दरबार की जय जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय खड्गं चक्र गदेषु चापरितां शूलं पशण्डिं जिनां शङ्खं जाग्रवचिं विदर्शं
सर्वांग भूषावितां सेवास्तवन्द्रभागदयतां सेवी महाकालिकां यामुसो सविदे हरो कमलजो अन्तं मधुकेटवं रक्षा सर्वनिगं भवेदुर्लभम् पादमं धनुष्गुण्डिकां खण्डं धर्मदां खण्डासुरावायतं शूलं बाजुदर्शनीदर्शिं लक्ष्मी प्रसन्नाविदां सेवी सेवमर्दनी दिमां लक्ष्मी सरोयस्थितां घण्टाशूलबलादिचग्रमधुसे चग्रं धनोजायतुम् अस्मादेवोन्नमामि जगदां केनारवल्या प्रमान् गौरी देव समुद्रभाङ्गि जगदाम् आधारभूता पूर्वा मंत्र सरस्वती मनवने शुंभानि दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं कमलसदृशं तेजवर्णं शुभाङ्ग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यावन्द्यं वन्दे विष्णुगायं सर्वलोकेशनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मधुकेन्द्रधारे गोविंद गोपाल माधन किशोरे ज्ञान प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय पंचभूला रानी माता तेरी सदा ही जय सबदा भला करने वाली माता तेरी सदा ही जय सारे संसार शांति देने वाली माता तेरी सदा ही जय लंगरावीर ठाकुर तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो बोलो हर 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 महादेव सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय हुजूर महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी यदि पूर्णम नमस्ते जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार की जय सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार की जय जयकारा महामाया दा बोल सांचे दरबार की जय।